हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए टिप ब्लॉग में। तो आज का जो टिप्स वाला ब्लॉग है ना, वो बहुत ही यूज़फुल है हम सभी लोगों के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से टिप्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी टिप नंबर 1 है दही को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि जब हम 2-3 दिन पहले से दही मंगा लेते हैं और उस टाइम पर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, हमें उसको 2-3 दिन बाद यूज़ करना होता है, तो दही रख के खट्टा हो जाता है। तो जब खट्टा हो जाता है तो हम कुछ रायता वगैरह बनाते हैं या कुछ और चीज़ भी बनाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि इतनी खट्टी दही का यूज़ हम कैसे करें। तो चलिए इसके लिए बहुत ही अच्छा सा टिप्स है। आप क्या करिए, जितना भी आपके पास दही है आप उसको इस तरीके की छन्नी से, या फिर छन्नी आप कोई भी ले सकते हैं, जो चाय बनाने वाली स्ट्रेनर होती है उससे भी आप इस तरीके से दही को उसमें डाल दीजिए और करीब 1-2 मिनट के लिए आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे ना, तो दही का जितना भी जो पानी होता है ना, वो छन्नी के नीचे आ जाएगा और दही दही अकेला जो है वो छन्नी में बचेगा। इससे होगा क्या कि जो हमारा जो दही होता है ना, उसका पानी ही खट्टा होता है, दही खट्टा नहीं होता है। तो ये जो पानी है वो पूरा छन्नी के नीचे आ गया है और जो बचा हुआ दही है उससे आप अब कुछ भी बना सकते हैं। तो उसमें अब बिल्कुल भी खटास नहीं रहेगी और बहुत ही टेस्टी दही लगेगा। आई होप आपको टिप्स बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी अगली टिप्स है इस तरीके के बॉक्स को लेकर। तो इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं ना, ये जो मिठाई वगैरह आती है जिनमें, और जिनका ना ढक्कन नहीं होता है, तो जब ढक्कन नहीं होता है तो हम इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर ढक्कन होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, हम टिफ़िन बनाने में या किसी भी सामान को रखने में इसका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ढक्कन नहीं होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस खाली डिब्बे का करें क्या। तो चलिए इससे एक बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ बनाते हैं जो सभी लोगों को। तो इस तरीके का एक खाली डिब्बा ले लीजिए और उसमें ना इस पेचकस की हेल्प से या कोई भी नुकीली चीज़ हो तो इसकी हेल्प से आप इसमें छोटे छोटे छेद कर दीजिए। छेद आप थोड़े बड़े भी कर सकते हैं या छोटे भी कर सकते हैं। तो बस छेद करना बहुत ही ईजी होता है। आप कोई इसको जो पेचकस है या कोई भी नुकीली चीज़ है, इसको हल्का सा गर्म करिए और बस आप ऐसे टिप टिप करते जाइए, तो इस तरीके से इसमें जो है वो अच्छे से छेद हो जाएंगे। अब चलिए इसका यूज़ बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो साबुन यूज़ करते हैं बर्तन धोने में या कपड़े धोने में, किसी में भी, तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो साबुन जो है कभी भी गलेगा नहीं और सारा पानी जो होगा साबुन का वो नीचे बैठ जाएगा। इस तरीके से हमारा साबुन जो है वो कई दिनों तक चल जाता है और इस तरीके से ना ये बहुत ही अच्छी सी साबुनदानी बन जाती है, जिसको हम कहीं भी अपने बाथरूम में या जहाँ बर्तन धोते हैं कहीं पर भी रख सकते हैं और हमारा साबुन बहुत लंबे टाइम तक बनता है। तो ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है और आप सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। हमारी अगली टिप्स है इस तरीके के मिठाई के डिब्बे को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में इस तरीके से मिठाई आती है ना, और हम तो पूरी तो खाते नहीं हैं, थोड़ी सी खाते हैं, थोड़ी इसको रख देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि इसमें चींटियाँ वगैरह चिपक जाती हैं। तो और इस मिठाई के डिब्बे में ना हम कुछ भी कर लें तो चींटियाँ जो है वो जाती नहीं हैं। तो चलिए इस चींटियों को रोकने का बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है हमारे पास। तो अब हम उसको यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है कि बस एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इसमें आप पिसा हुआ, अगर आपके पास कपूर रखा हुआ है तो ठीक, वरना कपूर इजीली मार्केट में टुकड़ों के रूप में मिल जाता है। तो उसको हल्के से आप पीस लीजिए और इस पानी में मिला दीजिए। जब कपूर अच्छे से इसमें थोड़ा सा घुल जाए तो एक रुई की हेल्प से आप क्या करिए, जितने भी आपके पास जो भी मिठाई के डिब्बे हैं या फिर आपके पास कोई जैसे दवाइयाँ भी होती हैं, सिरप होते हैं जिसमें ना जो चींटियाँ वगैरह चढ़ जाती हैं, तो उसमें ना आप इस तरीके से हल्के हल्के से आप जो पानी है इसका रुई की हेल्प से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें चींटियाँ या कोई भी जो कीड़े वगैरह हैं वो नहीं चिपकेंगे। इस तरीके से आप जैम के डिब्बे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और चींटियाँ नहीं फैलती हैं। तो हमारी अगली टिप्स है इस तरीके के मॉर्टिन को लेकर, जिसको हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है और हमारे स्टैंड में लग नहीं पाती है, तो हमें समझ में नहीं आता इसका यूज कैसे करें। तो अब आप इस तरीके का जो नेल कटर है इसको आप यूज़ करके इस छोटी सी मॉर्टिन को भी जला सकते हैं और इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें आती हैं। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, हमारी अगली टिप्स तो बहुत ही यूज़फुल है उन सभी लोगों के लिए जो कि कुकिंग के वीडियोस बनाते हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं, जिनको लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन सभी के लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके की लाइट जो है मार्केट से लेकर आते हैं, क्योंकि हमें कोई जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना तो उस पर एकदम से फोकस करना होता है। तो हम इस तरीके से लाइट ले लेते हैं, क्योंकि ये ईज़िली 100 रुपये में मिल जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको इसमें स्टैंड
तो हम इस तरीके की टॉर्च तो ले लेते हैं, लेकिन उसको रखते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ टांगें उसको, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो चलिए उसको हम इस तरीके से स्टैंड बनाकर टांग सकते हैं। इसके लिए मैंने बस बॉटल में बीच में से थोड़ा सा छेद कर लिया है और इस तरीके से इसको टांग दिया है। बस याद ये रखना है आपको कि जब भी बॉटल में ये तरीके की ना, इसमें बोतल में थोड़ा सा पानी भर देते हैं जिससे कि इसका बैलेंस बना रहे और कहीं से भी ये गिरे नहीं। तो इस तरीके से ना ये बहुत ज़्यादा रोशनी भी देती है, टॉर्च बिल्कुल सामने पड़ती है और बहुत ही अच्छे से बन जाती है। क्योंकि अगर हम स्टैंड वाली टॉर्च खरीदते हैं ना तो वो बहुत ही महंगी पड़ती है। तो हम इस तरीके से घर पर इसका स्टैंड बना सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। तो ये टिप्स ना मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और इस तरीके से ये कहीं पर भी सेट हो जाती है, जहाँ किचन में चाहो तो किचन में, या जहाँ भी आपको कुछ काम करना है तो ईज़िली ये वाली जो सेटअप है बहुत अच्छे से ये बन जाता है। और बस इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, बोतल में बीच में से ही छेद करना होता है। तो चाकू की हेल्प से इसमें छेद कर लीजिए और इसको टांग दीजिए पानी भर कर बोतल में। तो कैसी लगी मेरी टिप्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली टिप है मेरी इस तरीके की खुंदनी को लेकर। तो जब भी हम खुंदनी में कोई सामान खूंदते हैं, जैसे काली मिर्च वगैरह हो या जीरा हुआ कुछ भी, तो वो ना उचक पूरे तरीके से बाहर गिर जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम उस टाइम में क्या करें। क्योंकि जब हम हाथ भी लगा लेते हैं तब भी सामान जो है वो थोड़ा बहुत बाहर गिर जाता है। तो उस टाइम पर एक ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। कोई भी आप एक बड़ी सी बोतल ले लीजिए और उसको ना आधे से कट कर दीजिए, ऊपर का हिस्सा इसका कट कर दीजिए जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इस तरीके से आपको बस कट करना है और जो आगे वाला हिस्सा है उसको भी आपको कट करना है। और कट जो है वो इजीली हो जाता है। और आगे वाले हिस्से को भी आप इतना नाप से, जिस टाइप से आपकी खुंदनी होगी, पतली होगी या मोटी होगी, उस तरीके से नाप से आप काट लीजिए। तो ये इस तरीके से दोनों ऊपर नीचे आपको काटना है। और चलिए अब आपको मैं इसका 2 तरीक़ों से यूज़ करके दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आप इसमें खुंदनी को फंसाइए, इसके डंडे को, और इस तरीके से आप इसको बंद कर लीजिए। अब ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है और अब आप चाहें इसमें कुछ भी खूंद सकते हैं ईज़िली, कोई भी चीज़ बाहर नहीं गिरेगी और बहुत ही आराम से इसमें आपका काम भी हो जाएगा। और आपके इसी चीज़ से हम एक और चीज़ का इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम चम्मच वगैरह धोते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गीली होती हैं, और हम जब हम किसी डिब्बे वगैरह में या जिसमें भी स्टैंड में हम रख देते हैं तो ना हमारा जो डिब्बा है वो गीला हो जाता है और चम्मचों में जंग भी लग जाती है। तो गीली चम्मचों को भी आप इस तरीके से इस स्टैंड में रख सकते हैं। और जब आपकी चम्मच सूख जाए तो उसके बाद इसको निकाल कर आप जिसमें भी रखते हो, जिस भी बॉक्स में रखते हो, उसमें आप इजीली रख सकते हैं। इसमें इसका पूरा जो पानी होता है ना वो नीचे ही गिर जाता है, क्योंकि नीचे तो इसके कोई बेस है नहीं डिब्बे के। तो बस इस टाइप से ना इसको रख सकते हैं और बोतल में से सारा जो पानी है इस टाइप के से पानी जो है वो सारा गिर जाएगा और फिर आप पानी को इजीली कपड़े से पोंछ सकते हैं और इसको जो आपकी चम्मच हैं उसको किसी भी डिब्बे में रख लीजिए। तो ये ना बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और एक ही चीज़ से जब 2 तरीके के काम हो जाते हैं ना तो बहुत ही आराम मिलता है। तो खुदनी में भी इसका अच्छे से यूज़ हो जाता है और इस टाइप से चम्मचों को रखने में भी। और हमारा जो अगला टिप्स है वो है इस तरीके के LED बल्ब को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो LED बल्ब होते हैं ना वो कुछ समय तक चलने के बाद इसकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है और हमें लगता है कि ये LED बल्ब ख़राब हो गया है, ब्लिंकिंग करने लगता है, जलता है, बुझता है। तो हम सोचते हैं कि ये ख़राब हो गया और इसको निकाल कर हम रख देते हैं और इसकी जगह दूसरा वाला यूज़ कर लेते हैं और इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अब चलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको ना इसकी जो लाइट होती है उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो माचिस होती है ना, इसको माचिस के इस साइड, जिस साइड दोनों ओर जो रेड फॉस्फोरस है वो लगा रहता है, तो उसको इस तरीके से बल्ब के दोनों जो पॉइंट होते हैं लास्ट में उसमें इसको ऐसे रगड़ते हैं। तो इसको रगड़ने से क्या होता है कि जो रेड फॉस्फोरस होता है ना वो जो बल्ब होता है उसको अच्छे से एक्साइट कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि जो बल्ब होता है ना वो वापस से अपनी रोशनी में आ जाता है और जैसे जब हम मार्केट से लेकर आते हैं नया नया, उसी तरीके से फिर से काम करने लगता है। और जो इसमें ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, बार बार जलना और बुझना, वो भी इसमें आराम से बंद हो जाता है। तो आई होप आपको